to another session of Instagram Live in the series of brand and brand management। एंड आज हम बात करेंगे ब्रांड प्रमोशंस की थीम चल रही है, उसमें मैं बात करूँगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को लिया जाता है ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को भी और इन्फ्लुएंसर को भी। तो आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही रोचक है कि वाई द ब्रांड्स आर चूजिंग इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट देयर ब्रांड। आखिर बड़े बड़े छोटे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर को क्यों चूज करती हैं अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए, तो इस पर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मीन्स फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्रांड इन्फ्लुएंसर और व्हाट आर द इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो आपके जो सामने वाले की डिसीजन मेकिंग पावर पर इम्पैक्ट करता है, उसके जीवन यानी उसके लाइफ स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव गिराता है और उसको कहीं न कहीं इतना ज़्यादा संवहन अवस्था में लेके आता है कि वो उसके कहने के अनुसार, यानी कि उसकी ऑडियंस उसके कहने के अनुसार चलती है। उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रभावित करना। तो प्रभावक व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये बिल्कुल वही प्रकार के लेते हैं आज के सोशल मीडिया के इस टाइम में। सो इसीलिए जब इनकी प्रभावक व्यक्तित्व इतना अच्छा रहता है कि सामने वाले को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, इसीलिए उसको इन्फ्लुएंसर कहता है अंग्रेजी में। और इन्फ्लुएंसर्स का 4 प्रकार माने गए हैं। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर। द फर्स्ट वन इज द मेगा इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे जिसकी 1 मिलियन से ज़्यादा फैन फॉलोअरशिप्स है, यानी कि 10 लाख से ऊपर जिसकी बेस है फॉलोअर्स की इन्फ्लुएंस करने में, उसको मेगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और इसके अंतर्गत में आते हैं सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे भुवन बाम हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए। ऑफ कोर्स संदीप माहेश्वरी नेवर डू एनी एंडोर्समेंट, ही इज अ very spiritual and very highly intelligent person, and he's a very grounded, I personally respect that person, he's a very good person। और मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े खान सर हो गए जो पटना के हैं, जितने भी अच्छे टॉप की यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज़ को आप देख लो, ये सब 10 मिलियन की फॉलोअर्स में आते हैं। तो इनको मेगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ये किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस बिल्डअप कर सकते हैं कोई भी ब्रांड के लिए, और इनके लिए बहुत काम आसान होता है क्योंकि इनका बेस ऑडियंस का बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण इनकी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप होती है। और इसीलिए इसको मेगा इन्फ्लुएंसर कहता है, जो 10 लाख से ज़्यादा जिनकी बेस रहती है। दूसरा आता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर। मैक्रो इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके कहीं ना कहीं पे 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जिसकी फैन फॉलोवर बेस होती है। और ये लोग भी मेगा की तरह सेलिब्रिटीज तो नहीं रहते, पर डेफिनेटली इनकी भी होल्डिंग बहुत अच्छी रहती है मार्केट के अंदर में, सोशल मीडिया में। इसलिए बड़े ब्रांड्स अगर सेलिब्रिटीज़ को उनकी फीस को एंडोर्समेंट में नहीं एफर्ट कर पाते, तो वो चले जाता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर के पास, जिसकी 1 से 10 लाख के बीच में जिसकी फ़ैन फॉलोवरशिप है और इनकी अपनी मार्केट पर एक बहुत अच्छी पकड़ रहती है। इसीलिए ये मैक्रो इन्फ्लुएंसर भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं कंपेयर टू द सेलिब्रिटी। ये मत सोचिए कि बेस थोड़ा कम है सेलिब्रिटी से तो ये काम नहीं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उसके बाद तीसरी मार्केट या तीसरे इन्फ्लुएंसर आते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर। ये वो लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं पे 10,000 से लेकर 1 लाख के ब्रांड इन्फ्लुएंसिंग की जिनकी फॉलोअरशिप होती है फॉलोअर्स की, ये उसमें उस कैटेगरी में आते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हैं बाकी 2 कैटेगरी से, क्योंकि ये स्पेसिफिक निश में ये लोग काम करते हैं। और स्पेसिफिक निश मतलब मान लीजिए कि मैं न्यूमरोलॉजी में हूँ, तो अगर मैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरी जो ऑडियंस रहेगी सिर्फ न्यूमरोलॉजी की ही रहेगी, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के, ना कि ज्योतिष की, ना कि फेस रीडिंग की। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गन को ऑडियंस को मैंने टैप किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, इनके बेस कम होने के बावजूद भी ये बहुत स्ट्रांगली सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं। और आप अपने ब्रांड एंडोर्समेंट में जो इससे काम करवाना चाहते हैं, मुझे लगता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर सबसे पावरफुल है कंपेयर टू द मेगा और मैक्रो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नीश पे ये लोग काम करते हैं और पूरा डेडिकेशन और इनका कंटेंट उसी नीश के ऊपर बनाया जाता है। चौथा आती है नैनो इन्फ्लुएंसर। ये वो लोग हैं जो 1 से मतलब 10,000 के बीच में जिसकी फॉलोवरशिप रहती है, फॉलोवर बेस रहता है। पर ये भी क्या कहते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर जितना ही पावरफुल रहता है, शायद उससे भी ज़्यादा पावरफुल। क्यों? क्योंकि भले इनका बेस कम है, लेकिन इनकी एकदम जेन्युइन और लॉयल्टी
बेस फॉलोवर रहते हैं जो कम है, लेकिन उनके पास जो 1 से 10,000 के बीच में जो फॉलोअरशिप हो वो इतनी स्ट्रांग है कि लोग उसको छोड़ के नहीं जाते। हमने देखा हो कभी कभार हमारे अकाउंट्स में नंबर्स कम हो जाते हैं फॉलोअर्स के इंस्टाग्राम पे, क्योंकि कभी ज़्यादा होते कभी वापस डाउन हो जाते हैं 10, 15, 20, 25। वो इसलिए होते क्योंकि वो जेन्यून नहीं है। और जो लोग कई सालों से आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आपका 1,000 सब्सक्राइबर बेस हो या 2,000 हो या 5,000 हो या 500 हो, तो अगर वो नंबर अभी भी है इसका मतलब वो आपके लॉयल बेस है। वो चाहे आप कंटेंट एक बार डालो, वीक में 2 बार डालो या 10 डालो, उससे उनको फर्क नहीं। दे ट्रस्ट यू लाइक एनीथिंग। तो नैनो इन्फ्लुएंसर इतने स्ट्रांग है, ठीक है, कि उनकी माइक्रो में तो नीश होती ही है, साथ साथ में उनका जो बेस है फॉलोअर को बहुत ही ज़्यादा लॉयल और जेन्यून है। उसमें बॉट्स नहीं होते। हो सकते हैं मैक्रो में और ये सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स में आपको वहाँ बॉट्स मिल जाए, बॉट्स यानी झूठे अकाउंट मिल जाए जो फॉलोवर झूठे फॉलोवर्स की आजकल बहुत लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको माइक्रो में और नैनो में, एटलीस्ट नैनो में तो नहीं मिलेगा, ये बात तो है, ठीक है। कोई लेता होगा अलग बात है, लेकिन नैनो इन्फ्लुएंसर बहुत ही ज़्यादा मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। भले बेस कम है लेकिन जेन्युइनिटी है, लॉयल ऑडियंस है, और बेस्ट बात है उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होने के कारण उस मार्केट पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग नैनो इन्फ्लुएंसर की होती है। तो मेरी माने तो अगर मैं इन चारों में से जाऊँगा तो मैं तो नैनो इन्फ्लुएंसर को ही अडॉप्ट करूँगा। क्यों? उसके 2-3 बड़े रीज़न हैं। फर्स्ट कि द नैनो इन्फ्लुएंसर विल बी डज नॉट कॉस्ट मोर कॉस्टली लाइक द माइक्रो, मैक्रो और सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर या एंडोर्समेंट। दूसरा कि इनकी एकदम लॉयल्टी बेस है, शायद ऊपर टीम की इतनी लॉयल्टी बेस ना मिले जितनी यहाँ पे मेरे को मिलेगी। चौथा ये रहेगा कि ये जो बात आप बुलवाना चाहते हो वो आप उससे बुलवा सकते हो। पांचवा कि इनकी इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जो भी सेलिंग भी कराना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की, वो इमीडिएटली ये लोग सेल भी कर लेंगे, उसके फॉलोअर्स या परचेस भी कर लेंगे, ठीक है। चौथा कि अगर वो नैनो इन्फ्लुएंसर बोलेगा कि आप ये शेयर कर दो आज के इसमें और गिव अवे मान दो, स्पॉन्सर ब्रांड ने बोला कि हम गिव अवे आप स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो हम आपको आपके फॉलोअर के इतना देंगे, अगर वो बोलेंगे ना शेयर करो इस पोस्ट को, लोग ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देंगे। नैनो इन्फ्लुएंसर इतना स्ट्रांग रहता है तो उसकी होल्डिंग मार्केट में बहुत अच्छी है, वो मार्केट को अच्छे से पहचानते हैं। तो लास्ट दो कैटेगरी है माइक्रो और नैनो, इनकी पकड़ मार्केट में बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये 4 इन्फ्लुएंसर पर काम करने से अच्छा आई विल से यू शुड बेटर ऑफ फॉर द नैनो इन्फ्लुएंसर विच विल हेल्प इन टू द ब्रांडिंग पार्ट। Okay, so that is about the influencer marketing. Now, a few reasons why the brand influencers work into the social media और influence market में होने के कारण हमें क्यों इस influencer को, इस social media के इस ब्रांड फॉलोअर्स के लीडर को फॉलो करना चाहिए या ब्रांड उनके पास क्यों जाते हैं, उसके पीछे 4-5 मुख्य कारण हैं। पहला है दे नो द ऑडियंस वेरी वेल, दे नो द ऑडियंस एंड मार्केट वेरी वेल। इन इन्फ्लुएंसर को अपनी मार्केट, अपनी ऑडियंस की टेस्ट के बारे में बराबर पता है, किसको कौन सी चीज़ पर, क्योंकि उन्होंने इतना कंटेंट बना के रखा है कि अभी उनको समझ में आ चुका है कौन सा कंटेंट मेरी मार्केट को चाहिए। वो एग्जैक्टली उसकी टेस्ट क्या है, उसके लाइक क्या है, उसके डिसलाइक क्या है, वो किस प्रकार का प्रेफरेंस चाहते हैं, उसका टाइमिंग क्या है, ये कब एक्टिव रहता है, कब डिसएक्टिव रहता है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, कौन सी चीज़ पे बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कब ये इम्पल्सिव हो जाता है बाइंग करने के लिए। तो उसको अपनी पूरी ऑडियंस के बारे में एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता है। That's the reason you should always opt for the this influencer. Second, ठीक है, they can start having the good conversation with the audience. ये इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को जानते रहो, साथ साथ में एक अच्छा रेपो बिल्डअप का होने के कारण ये कभी भी अपने कोई बात मनवाना चाहे, कुछ कॉन्वर्सेशन, कोई मैसेज स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, वो 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख जितनी भी उसकी फॉलोअर बेस है, उसको वो आराम से अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है। जितना ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकती, जितना शायद यूट्यूब मार्केटिंग भी ना कर सके, जितना चाहे एसएमएस या व्हाट्सएप मार्केटिंग ना कर सके, उससे ज़्यादा सटीक तरीके से और बहुत ही स्ट्रेट अवे और अप टू द पॉइंट अगर कोई अच्छे से मैसेज कन्वे करता है, वो है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो दे स्प्रेड आउट द मैसेज एंड हैविंग द वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद द ऑडियंस एंड दे कैन क्रिएट अ वेरी गुड ब्रिज एंड बिकम अ मीडिएटर बिटवीन द ब्रांड्स एंड द ऑडियंस। दैट्स द रीजन। नंबर 2 इज दे नो how to convey the message to the brands as well as to the audience. Third is they have very strong innovative ideas to create innovative products.
क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर बने, क्योंकि इनके पास इनोवेशन रहता है, क्रिएटिविटी रहती है अपने प्रोडक्ट ब्रांड्स या सर्विसेज के अंदर में। बिकॉज ऑफ द इनोवेशन द फॉलोवर आर स्टिक अप टू द इन्फ्लुएंसर। और इसीलिए इनोवेटिव अप्रोच होने के कारण, क्योंकि जहाँ इनोवेशन होता है पब्लिक वहीं जाती है, एक ही चीज़ बार बार बताई जाती तो लोग बोर हो जाते। इसीलिए इनोवेशन इज द की फॉर द सक्सेस फॉर टुडेज business area. So they are exposed and have the inbuilt, or they have developed so much innovative ideas that people want to stick up to this influencer brand. ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया नैनो इन्फ्लुएंसर के बारे में। उसी तरह ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा इनकी क्रेडिट रहती है इस इन्फ्लुएंसर की। ट्रस्ट रिलायबिलिटी इतनी हाई रहती है कि अगर वो घटिया प्रोडक्ट भी उठाकर बोल देगा कि भाई ये देखो ये माउस है, इस माउस को आपको लेना है, बहुत ही बढ़िया है, मैंने यूज़ किया है, कि यूज़ भी ना किया हो, सेलिब्रिटी झूठ भी बोलता हो, लेकिन उसके कहने पे, उसके ट्रस्ट पर इतना स्ट्रांगली बिहेव करने के कारण कोई भी ऑडियंस उसके वो एंडोर्सिंग ब्रांड को तुरंत खरीद लेगा, जो उसके लॉयल कस्टमर होंगे। तो इस तरह से उनकी एक बहुत ही अच्छी छाप बनी रहती है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दे हैव क्रिएटेड। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जी विल this influencer will take the brands directly to the audience, and there is a less consumption of time, effort, money and other resources. ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप खुद के एड्स रन करना चाहोगे, खुद की ऑर्गेनिक रीच देना चाहोगे, ईमेल मार्केटिंग करना चाहोगे, अलग अलग टूल्स लोगे, बहुत पैसा लग जाएगा और पैसे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम कंजम्पशन बट कट करके डायरेक्ट नीश मेन ऑर्गन टारगेट ऑडियंस पर पहुंचने के लिए ब्रांड इन्फ्लुएंसर बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं। इसीलिए ब्रांड इनके पास जाते हैं या जाना भी चाहिए। ठीक है। दूसरा है दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द सेलिब्रिटीज। यस, आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर की इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुके कि शायद एक इन्फ्लुएंसर एक सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा पूजा जाता है। और वो कहाँ पर भी जाता है क्योंकि वो ह्यूमनली टच देता है। ये भी एक बात है, दे गिव द वेरी ह्यूमन टच। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि लोग उस इन्फ्लुएंसर के बाद ज़्यादा मानते हैं कंपेयर टू सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी के पास करोड़ों रुपया हो सकते हैं लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा जितना एक इन्फ्लुएंसर करेगा। जैसे आप देख लीजिए रणवीर अहवालिया हो गया, शीकन हो गया, शीकन यानी जैसान मोहम्मद, a very good person. I really like this person. He is making amazing work on the book reading. उन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है। रणवीर अहवालिया हो गया, ये हो गया, बियर बाइसेप उनका चैनल है। सो देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर। मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ की कोई बात इतनी नहीं मानेगा जितनी इनकी मानेगा। हमारे दोस्त हैं सतीश कुशवाहा, ही इज़ ऑल्सो हैविंग सो मच इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट जो क्रिएट किया है इकोसिस्टम में सोशल मीडिया के, वो शायद सेलिब्रिटी इतना कर नहीं पाएगा जितने ये लोग करते हैं। ठीक है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट things why we should trust and why the brands are trusting the social media influencer because of the flexibility and the budget। क्योंकि आप बड़े ब्रांड्स अगर या छोटे ब्रांड्स अगर किसी इन्फ्लुएंसर या फिर मैं बोलूँगा बड़े सेलिब्रिटी से पाएंगे, वो करोड़ों में कीमत मांगेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे बड़े अखबार में आप पब्लिश करना चाहोगे, फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे, तभी भी लाखों करोड़ों रुपए जाते हैं। वो यानी पैसा बहुत जाता है। यहीं पे इन्फ्लुएंसर के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो। यू कैन बिकम वेरी फ्लेक्सिबल विद द टाइम जोन एंड द एनर्जी एक्सचेंज। और इसीलिए यहाँ पैसे की सबसे ज़्यादा बचत होती है अगर आप इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं अपने ब्रांड के लिए। आई विल टेल यू, जाते जाते एक रियलिस्टिक स्टोरी या एक रियलिस्टिक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त हैं, वो अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी सेलिंग करते हैं, अमेज़ॉन सेलर। मेरे कहने पे उन्होंने नैनो इन्फ्लुएंसर को, जो मैंने बताया था नैनो इन्फ्लुएंसर वो तो ये 1000 से 10,000 के बीच में जिसकी फैन फॉलोवरशिप रहती है, उनको हायर किया। तो बोलते नीरो पैसे नहीं है तो पैसे मांगेगा। बोला एक काम करो, यू स्टार्ट बेटर दिस वन, क्या कहते हैं, आप बाटर सिस्टम शुरुआत कर दो। अगर इन्फ्लुएंसर पैसा मांगते हैं तुम बोल दो मैं हेम्पर दे देता हूँ 1000, 2000, 5000 का। उन्होंने मेरे कहने पे इन्फ्लुएंसर को हायर किया जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, और यकीन मानिए 6 महीने में इतनी ज़्यादा सेल होने लगी अमेज़ोन पे उस इंसान की कि वो सो हैप्पी, और पैसा कुछ ज़्यादा गया नहीं। ठीक है। तो इस तरह से ये नैनो इन्फ्लुएंसर आपके बहुत काम के रहते हैं। अगर आप सीरियस हो अपने ब्रांडिंग के लिए, चाहे आप सर्विस में हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने में आज का बेस्ट टाइम है और इसको यूटिलाइज करना चाहिए अगर आप अपना बिजनेस अभी भी शुरुआत भी कर रहे हो। So that's the reason why we should always offer a influencer marketing and we should always hire the influencer, जो कि आज तक मैंने हायर नहीं किया ऑनेस्टली, लेकिन अब मैं भी सोच रहा हूँ कि शायद करना चाहिए। ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन दिस थिंग्स विल बी हैपन, लेकिन बहुत जल्द
होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नीरो भी करेगा. So that's all about the today's session on the influence marketing and why the brands are hiring, or they are what we say, the brands are choosing to work with a social media influencer. That was the topic. Thank you very much for listening to me, and I shall see you into another video into the series of brand and brand management.